अटल जी ने कहा था कि वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है। एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है ज्योति और स्वागत है आपका और हमारे ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीम यप्पा गर्ल में। आज रक्षाबंधन का दिन है और अभी सुबह के 5:45 के आसपास हो रहे हैं और हमारे इधर कुछ ऐसा था कि रात के 9 बजे से सुबह के 7:30 बजे तक रक्षाबंधन थी। तो हमें सुबह माँ ने इतनी मेहनत से उठाया और फिर मैं यहाँ देख के मैं फिर से सो गई। मेरे को इतनी भयंकर नींद आ रही थी, फिर से वो डांटने आई तो फिर मैं फटाफट ब्रश करने लग गई। फिर मैंने कुछ इस तरह से अपनी मेहंदी लगाई थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कुछ इस तरह से लग रहा है। और ये कुछ मैंने डेकोरेटिव आइटम्स मंगाए थे जो कि बहुत टेढ़े मेढ़े लग गए हैं, तो मैंने सोचा चलो ये भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से रहा कुछ राखी, और एक हाथ में ही लगा पाई क्योंकि दूसरे हाथ में कोई लगाने वाला था नहीं। तो यहाँ मेरी माँ अपने भाई को मतलब मेरे मामा जी को राखी बांध रही हैं। तो सुबह सुबह बस हमने उठा, ब्रश किया और नहा धुल के सबसे पहले हमारी काम थी कि राखी बांध लेना है, क्योंकि 7 बजे तक का ही मुहूर्त था। उसके बाद मतलब राखी बांधने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा माँ का कहना था। तो फटाफट हम सब उठ के नहा धुल के और इस तरह से कुछ राखी मनाई। आप लोगों ने कब मनाई राखी और कैसी गई तो आप लोग भी बताना। तो यहाँ कोई मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ, तो आप लोगों को शायद पता होगा या कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो मेरा 2 भाई है, एक IIT BHU में है और एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में है। तो IIT BHU वाले के एग्ज़ाम था तो वो नहीं आ पाया, और ये छोटा वाला भाई है। तो कुछ उसके बाद एज़ यूजुअल हमें अच्छे अच्छे पिक्स क्लिक करने होते हैं, तो वही सब हो रहा है। कुछ इस तरह का मेरा आउटफिट था, स्कर्ट और टॉप माँ लेके आई थी। मैं उस दिन तो बोल रही थी कि मेरे को कैसा आउटफिट लेके आ गई है, मैं नहीं पहन रही, बट फिर मैंने उस दिन पहन लिया कि चलो ठीक है। और ये देखिए कैसे मैं रसगुल्ला खा रही हूँ। तो कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया हमने राखी का फेस्टिवल। और उसके बाद मेरे को इतनी भयंकर सर्दी हो गई कि मेरे नाकों की ऐसे लग रहा था कोई नाक काट के हटा दे, इतनी ज़्यादा। मेरा भाई कहता है सुर्पनखा बन गई है, सुर्पनखा, इसको नाक कटवाना है। तो इतनी ज़्यादा नाक में अजीब सी पेन हो रही थी। तो फिर छोटे वाले भाई ने तो मतलब माँ ने उसका गिफ्ट दे दिया था, बट बड़े वाले भाई ने कुछ नहीं दिया था। तो उसने बोला कि चलो मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता हूँ, तुम्हारा तबीयत भी ठीक हो जाएगा। तो उसने फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। और ये देखिए पिज़्ज़ा ऑर्डर होते ही फटाफट मैं सबसे पहले खोल खाल के खा ले रही हूँ कि मेरे को पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा पसंद है। पिज़्ज़ा और पुलाव 2 चीज़ मेरा फेवरेट है, तो वही मैं खाने लग गई हूँ। और कुछ इस तरह से मैं आप लोगों के लिए कुछ शॉट ले रही हूँ। इतना भी मेरे से इंतज़ार हो नहीं रहा था, बट ठीक है इतना कर लिया मैंने। यहाँ मैं अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रही हूँ और आप लोग देख सकते हैं मैं कैसे पागलों की तरह खा रही हूँ। तो उसके बाद मैंने उस दिन कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद की अगले दिन की मतलब वीडियो है। तो यहाँ मैं अपनी NCERT पढ़ रही हूँ और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ कोई भी लाइब्रेरी नहीं है, और बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि तुम PW विद्यापीठ ज्वाइन कर लो। तो इस बात पे मैं अगली वीडियो में बात करूँगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने क्या, हर इंसान ने मुझे सपोर्ट किया। सब ने अच्छा ही बताया है कि तुम ऐसे कर लो, तुम वैसे कर लो, तुम इस तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, गिव अप मत करो। कुछ लोगों ने तो उस टाइम मेल भी किया। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है, मतलब एक्सट्रीम लेवल की मोटिवेट करती है कि आप लोग कितना ज़्यादा सपोर्ट करते हो। बहुत लोगों को तो मतलब मेरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है कि यस तुम कर सकती हो, ट्राई करो। तो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि मतलब आप यूट्यूब से कितना अर्न करती हो। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें मेरे बारे में बात की गई है और वहाँ पे बताया गया है कि मैं 90,000 से 1 से 1.5 लाख तक कमाती हूँ। मेरे को वो वीडियो देख के लिटरली इतनी हंसी आई कि अगर मैं 90,000 और 1.5 लाख कमा रही होती तो फिर मैं बस यूट्यूब ही करती,
फिर मेरे को मतलब नीट की प्रिपरेशंस और ये सब करने की क्या ज़रूरत है। तो ये सब फेक जो चीज़ें हैं बस व्यूज़ के लिए कि अच्छा ये इसका चैनल चल रहा है चलो इस पे बनाते हैं तो व्यूज़ मिल जाएगा, तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। मतलब आप अपना कंटेंट बनाइए। बहुत सारे लोग बस दूसरे का कंटेंट डाल देते हैं, तो मैं वहाँ कहूँगी आप अपना कंटेंट बनाइए। यस, टाइम लगता है चीज़ों को चलने में, बट हाँ अगर आपके कंटेंट में कुछ होगा तो ज़रूर चलेगा। और यस, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ रातों रात बहुत लोग होते भी हैं सक्सेसफुल, बट मेरे को लगता है कि रातों रात जो सक्सेसफुल होते हैं वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाते हैं। कि लगता है एक दिन मतलब सब कुछ बदल गया और फिर अगले दिन बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे अगर नॉर्मल एक मतलब सही है कि अगर कल मेरे 5 व्यूज़ है तो अगले दिन मेरे 10 व्यूज़ हो, तो इस तरह से ग्रोथ होती है। तो आप ज़्यादा दिन तक मेरे को लगता है कि यूट्यूब पे रह सकते हैं। तो मेरा इस तरह का ओपिनियन है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का है कि सब कुछ हो छाड़ के सारा करियर और ये सब छोड़ छाड़ के यूट्यूब पे आ जाते हैं। तो नहीं, मैं बिल्कुल भी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप सारा करियर छोड़ के यूट्यूब पे आ जाएँ। आप अपनी पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके साथ यूट्यूब करें, बस यूट्यूब नहीं करें। मतलब यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपके व्यूज़ आ रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, और नहीं आ रहे हैं तो ख़त्म। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को यूट्यूब पे आने के बाद पता चली कि अच्छा इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। तो हर चीज़ के बारे में मैं धीरे धीरे सबको बताऊंगी कि यस, यूट्यूब मतलब जितना जैसा दिखता है वैसा नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मैं बात करने बैठूंगी तो ख़त्म नहीं होगी, इतनी सारी चीज़ें हैं। यूट्यूब पे जितनी अर्निंग दिखाई जाती है आज तक मैंने किसी को भी नहीं देखा है इस टॉपिक पे बात करते हुए। तो मैं वैसे सारे टॉपिक्स पे भी बात करूँगी कि यूट्यूब पे जितनी आपकी अर्निंग दिखाई जाती है, आप यूट्यूब गूगल एडसेंस से कमाते हैं, वो सिर्फ यूट्यूब का सिर्फ 30% भी नहीं होता, इससे ज़्यादा आपकी अर्निंग और भी चीज़ों से होती है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरे को लगती है कि हर लोग को पता होना चाहिए कि यूट्यूब में बस पैसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब मेरे को क्या बताऊँ अभी, तो मेरे को क्योंकि इस चीज़ पे एक लंबी वीडियो बन जाएगी, तो मैं अभी 1-2 वर्ड पे बात करूँगी तो आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। तो यही सब चल रहा है और कुछ इस तरह से अभी भी मैं बिल्कुल भी ट्रैक पे पढ़ाई पे आ नहीं पाई हूँ, बट थोड़ा बहुत कोशिश कर रही हूँ कि यस, क्लास लेक्चर्स अटेंड कर लूँ जिससे ज़्यादा बैकलॉग नहीं आए, क्योंकि बैकलॉग आने के बाद तो फिर अपनी पढ़ाई की कोई मतलब ही नहीं बनती है। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ। कुछ इस तरह से हमने सेलिब्रेट किया राखी का सेलिब्रेशन। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। थैंक यू।